नारायण 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 राम 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 राम। अब बोलो भाई। हमारे मन में ऐसी बढ़िया बात आई है कि बस आदमी निहाल हो जाए। एक ख्याल करे, एक बात का ख्याल करे। ऐसी ऐसी कई बातें, उस एक बात का ख्याल करने से एकदम निहाल हो जाए। कोई काम करो मात्र संसार के हित के लिए करो, कल्याण हो जाएगा। महान बड़ी विचित्र आपकी अवस्था हो जाएगी। केवल इतनी बात कि सबका हित हो वो काम करें। अब घनी शंकाएं जो पैदा होगी, अगर आप शंका करो तो ज्यादा लाभ होगा, और शंकाएं बहुत पैदा होगी। बस आप गहरा उत्तर तो है। कोई भी कार्य जप करो, तप करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, भोजन बजाओ, भोजन परोसो, कपड़ा धो, आराम जल पिलाओ, जो कुछ काम करो वो संपूर्ण विश्व मात्र का हित के लिए करो, हित की दृष्टि से ही करो। वो गाओ, कल्याण हो जाएगा, महान कल्याण होगा। इतनी विलक्षण स्थिति होगी जो होगा वो मैं कह नहीं सकता। इतनी अच्छे अच्छे पुरुष, साधक, संत, महात्मा पुरुष, ऊंचे ऊंचे संत महात्मा है, उनसे भी ऊंची स्थिति हो जाएगी। जिनको शास्त्रों में जीवन मुक्त कहा है, विदेह कैवल्य कहा है, ऊंची स्थिति उससे कम नहीं रहेगी, किसी से तेज होगी। इतनी बड़ी शुरुआत है। क्रिया सबके हित के लिए, मात्र विश्व का कल्याण हो, मात्र विश्व का हित हो। अपना हित संसार से अलग मानना है, ये गलती है। संसार का हित हो न हो तो हमारा हित हो जाए, ये गलती है। ये बंधन है। और मात्र विश्व का हित हो, ये मुक्ति है, विचित्र मुक्ति है, विलक्षण। कोई भी काम करो आप, जो शुभ काम करो, अशुभ तो करोगे ही नहीं, क्योंकि हित सबका होगा तो अशुभ कैसे होगा? अशुभ तो किसी के अहित होगा तब होगा। सबको सुख हो इस बात से भी फायदा है, परंतु हित भी अपना अलग मानना है, ये गलती है। विश्वमात्र संसार से अपना हित अलग है, ये गलती हो जाएगी। जप करो, तप करो, ध्यान करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, समाधि लगाओ, मात्र दुनिया के हित के लिए, मात्र प्राणियों के हित के लिए, अपने लिए नहीं। अब इसे शंका करो, जो शंका पैदा होती है। है जी, हाँ, दूसरों के हित के लिए करो, अपने लिए क्यों करते हो? अपने लिए राम राम क्यों करते हो? बोलते जाओ, सफा बोलते जाओ, उत्तर आ जाएगा। तो अपना कल्याण, दुनिया मात्र कल्याण हो, आप क्या हर्ज है? दुनिया का कल्याण होगा तो आप बाहर रहोगे, अलग रहोगे क्या? मात्र संसार का कल्याण हो, ऐसा करने से आप बाहर अलग रह जाओगे। आप अपना कल्याण चाहते हो तो आप अलग रह जाओगे, और संपूर्ण विश्व मात्र का कल्याण इस भाव से राम 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 करोगे तो क्या आप अलग रह जाओगे? खूब सोचकर विचार कर बोलो, शंका करो खूब।
अरे केवल भाव में क्रिया तो भाव ही तो कल्याण करने वाला है, भाव क्रिया कल्याण वाला नहीं है। भाव है, बोध है, ये ही कल्याण करने वाले हैं। क्रिया से कल्याण नहीं होता इतना, जितना भाव से होता। भाव असीम होता है सदा, और क्रिया बड़ी से बड़ी सीमित ही होगी। लाखों करोड़ों अरबों रुपये लगाओगे और सबको करो तो भी क्रिया सीमित ही होगी, असीम नहीं होगी। पर भाव हित का कर दो तो असीम ही होगा। आप बांध दो कि बात अलग नहीं, तो भाव असीम ही होता है, असीम ही होगा। आपको ही कल्याण को नहीं हो तो हमारा दूसरा कल्याण कैसे बचा? मैं कहूँ आप लोग कल्याण नहीं हो, दूसरा कल्याण कैसे हो? आप अपनी दृष्टि से कह रहे हो। मैं कहूँ अपना कल्याण नहीं हुआ तो नहीं सही, मात्र विश्व का कल्याण हो, आपका कल्याण बाकी नहीं रहेगा। अगर आपका अपना कल्याण कर फिर विश्व का कल्याण करोगे, ये होना मुश्किल है। कठिन पड़ेगा है। अपना कल्याण करके फिर विश्व का कल्याण करोगे, तो पहले अपना कल्याण करोगे तो अपना व्यक्तित्व तो आएगा कि नहीं, आपका एक देशीपना आएगा कि नहीं। और व्यक्तित्व और एक देशीपन यही तो बंधन है, बंधु जानवर तो रही है। खूब समझो, गहरे समझ बोलो। ये सृष्टि का नियम है, सबका कल्याण एक साथ से नहीं होगा। क्या सृष्टि का नियम है, सबका कल्याण तो एक साथ नहीं होगा। आपका प्रश्न सबका कल्याण एक साथ नहीं हो सकता, सृष्टि का नियम है ऐसा। ना, कहाँ नियम है बताओ? सब कल्याण एक साथ नहीं होता, ये है ही नहीं। सब एक है कि नहीं? शरीर दृष्टि से देखो, अंतःकरण की दृष्टि से देखो, सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से देखो, कारण शरीर की दृष्टि से देखो, सबके साथ एकता है। स्थूल शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचती है अधम शरीरा, किसका नहीं है पंचरचित बताओ? पशु का, पक्षी का, वृक्ष का, मनुष्य का, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, कोई हो, जितने प्राणी है, वृक्ष, घास, दूब, पौधा आदि भी पंचरचित है। आपका क्या कहना था? सबका कल्याण सृष्टि का हो जाए ऐसा नियम नहीं है। ऐसा नियम नहीं है तो अपने एक का कल्याण ये भी नहीं होगा। अगर सबके कल्याण का नियम नहीं है तो एक व्यक्ति के कल्याण का नियम है ही नहीं, कैसे हो जाएगा बताओ? विश्व कल्याण नहीं हो, विश्व कल्याण होने से आपका कल्याण है, और आपका कल्याण होने से विश्व कल्याण नहीं होगा। खूब गहरे उतर उस बात को, बड़ी गहरी बात मेरे ऊपर रही नहीं, तुम्हारे मन में सब कहता हूँ मैं, मेरे को अधिकार नहीं दिया आपने। एक बात है कि यदि अपना कल्याण नहीं होगा तो दूसरों का, नाव खाली होगी वही तो दूसरों को पार करेगी। नाव में खुद में पानी है तो दूसरों को क्या पार करेगी? दूसरों को क्या? मैं तो दूसरों क्यों रखे खाली, अपने नाव ही क्यों खाली करे? सबकी नाव खाली हो। भावी ये पहले से ही आरंभ ही, और ये सांसारिक चीज तो एक के पेट भरने से सबका पेट नहीं भरेगा, और सबके पेट भरने से हमारा पेट नहीं भरेगा। पर कल्याण चीज ऐसी ऐसी वस्तु एक जैसी वस्तु नहीं है। कल्याण चीज एक जैसी वस्तु नहीं है, एक जैसी वस्तु है ही नहीं कल्याण। एक देश उपस्थिति बंधन कारक है, प्राकृत है, रचित है, उत्पन्न नष्ट होने वाली है। नित्य रहने वाली चीज एक देशी नहीं होती, सब देशी होती है। सबका कल्याण नहीं, ये नियम नहीं, यही नियम है सबका कल्याण हो।
बात गहरी जरूर है, इस बात से शंकाएं करो, मैंने खुली करी कि शंकाएं बहुत होगी, इसमें बहुत शंकाएं पैदा होगी। आप करो, अपने कैसे चल जाएंगे। मात्र विश्व के कल्याण के लिए ही काम करें। आपकी बहुत विचित्र स्थिति होगी। मैं तो कहूँ अच्छे अच्छे ज्ञानी आपको दिखे, उनसे ऊंचे हो जाओगे, संदेह नहीं है। कितनी विचित्र बात है, बड़ी अलौकिक बात है। मेरे नई नई बातें, बढ़िया बढ़िया बातें मेरे पैदा होती है, नई नई बातें। दिया करते थे। हाँ कि एक भक्त ने कहा कि भगवान बोले वरदान मांग, हाँ उनका सृष्टि का कल्याण हो जाए। हाँ तो भगवान दिए तो नहीं हो सकता। हाँ। भगवान कहे नहीं हो सकता, तो अब क्यों दूर हो गए। भगवान में कर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कारण कल्याण नहीं हो सकता, तो एक का कल्याण कैसे हो सकता, मेरे को समझाओ। सबका कल्याण नहीं हो सकता, तो एक का कल्याण कैसे हो सकता है, समझाओ। कल्याण एक क्या कहे, वस्तु विशेष नहीं है, एक व्यक्ति विशेष नहीं है, एक देश विशेष नहीं है। कल्याण ये नहीं हो सकता का अर्थ ये है, तू जो कहता है ऐसे कैसे हो जाएगा, ये मतलब है। ऐसा कोई ये कल्याण नहीं हो, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है उसका अर्थ। उसका अर्थ है तू ये कैसे कहता है, तो समझ कर बोल। साथ में ये भी तो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता जो सबका कल्याण कर सकता है। हाँ, ये भी साथ में कहते हैं। शेर जी ने बात कही थी, वो एक कुर्सी अलग है, वो कुर्सी खाली पड़ी है, अभी तक वहां नहीं पहुंचा है कोई। तो उसका पहचान हम लोग बैठे हैं ना, अभी तक कोई नहीं पहचानता है। इस वास्ते मैं ये बात मन में आई थी, कहता नहीं था, अब मैं बल मिल गया, अब कह देंगे। जितने जीवन मुक्त महात्मा हुए, जितने पुरुष, उनसे सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा वो। और कह दी, अब तो प्रमाण मिल गया श्रेष्ठ जी का। इतनी दिलचस्प बात है। ऐसा कह रहे थे कि उसने कहा कि आप तो कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है। हाँ। आप तो कर सकते हो। हाँ। आप सकने से कह दो मैं नहीं कर सकता। हाँ। तो सबका पाप कौन भोगेगा, सबका पाप कौन भोगेगा। अंत में बात आई ना कि पाप मैं भोगूंगा और आप भोगाओ और मैं भोगूंगा, दोनों सबको दो छुट्टी। यही तो आया था कहानी में। तो सबको छुट्टी कैसे दे देंगे। अब भगवान जी इसका यही कहा कि मैं सबका एक को कैसे भोगूं, तो माफ कर दो। ये भी तो कहा तू जीता मैं हारा। हाँ, हार गया। तो हारने में क्या मतलब, तू सोच कर नहीं कहता है, बोलता है, ठिकाने से नहीं बोलता है। मैं कैसे जीता, मेरी बात तो हुई नहीं। हाँ हाँ, मैं कैसे जीता, तो मान बोले तू जीता मैं हारा। हार गया। तो फिर वो बोला कि मैं कैसे जीता, मेरी बात तो हुई नहीं। हो ही नहीं, तो फिर भगवान को चुप होना पड़ेगा, वो क्या बोलेंगे। हाँ, भगवान चुप किया उसने। पर ये भी बात सुनी है कि एक जगह अभी तक खाली है, सुनी है कि नहीं। लिखित है महाराज जी, लिखित है, लिखित है। हस्तलिखित में मेरे पास अभी ढूंढना पड़ा, लिखित है, लिखित है। हाँ। सेठ जी की लिखी हुई है, मतलब जो बोले वो लिखित है। हाँ कि ऐसी कुर्सी खाली ऐसा मनुष्य बन सकता है हाँ जो सबका कल्याण कर सकता है। हाँ, मात्र जी वो कल्याण कर दे। वो कुर्सी खाली पड़ी है अभी तक, वो पद मिल सकता है और सबको जो चाहे उसको मिल सकता है। बोलो। एक बात बताऊं, ये बात आज मेरे मन में विलक्षणता से आई है। मैं कहता हूं नए नए भाव मेरे को मिलते हैं, तो आज एक बहुत विलक्षणता से ये बात मिली है, आज ही मिली है। दिन प्रतिदिन विलक्षण भाव मिलते हैं।
मेरी बातों की तरफ आप ख्याल रखो। मेरा व्याख्यान है, बहुत वर्ष हुए हैं और तो नया नया मिलेगा आपको। जो मैं जैसे 3 वर्ष पहले मैं बोला हूँ, आज बोलता हूँ, दोनों में फर्क है। कोई बुद्धिमान हो विचार करे तो दिखेगा। 3 वर्ष में 3 महीना 3 दिन पहले बोले उसे विलक्षण आएगा। मेरे को नई नई बातें मिलती है, ये जोर से दिखती है इंसान। एकदम तो शंकाएं घनी उत्पन्न हो गई इसमें, मैं जानता हूं। सम्मत 1988 सम्मत से मैंने व्याख्यान देना शुरू किया है। कितने वर्ष हो गए? 1248 में, 1260 में, 1248, 4 जुग 4.5 जुग हो गया, जिसमें मेरे को नई बातें मिलती है। कर्म योग में, भक्ति योग में, ज्ञान योग में विचित्र विचित्र बातें मिलती है। गीता का अर्थ विचित्र विचित्र मिलता है। सबको कल्याण बात बहुत आते हैं। आज नई बात बोलो कि सर्वभूत ही तेरे था। हाँ, सर्वभूत ही तेरे लगा। आज विश्व गाया, मैंने भूत नहीं गाया। आज विश्व कभी सुना आपने? सर्वभूत ही तेरे गीता में 2 बार है। मात्र विश्व का कल्याण हो। तो कोई मन में आवाज तो भगवान कर्म को दिया, मैंने तो दबा ले ना, कोई दबाया, भगवान दबाया। गए ना हाँ, गए ना दयाती हुए तो उस दिन तो कितनी मान दी तो मेरे शरीर पर करो सभी। भूतमन विष्णु में फर्क क्या है? भूतमन विष्णु में फर्क क्या है? भूत तो प्राणी अनजाने मेरा। प्राणी तो कल्याण होगा, विष्णु का प्राणी का कल्याण है। विश्व में प्राणी रहे तो प्राण रहे तो संसार जल चीज भी जल चरण दोनों है ना। तो प्राणी में बात अलग नहीं रहेगी। प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए तो विश्व कल्याण हो ही जाएगा। परंतु विश्व शब्द है, वो भूत से विश्व तेज है। शब्द तो तेज है। हाँ, तात्पर्य तो एक किया है मूल में। तात्पर्य एक होने पर भी ऐसी बात है कि जड़ चीज रहेगी नहीं कोई। प्राणी रहने से जड़ चीज बाकी रहेगी और विश्व मात्र करने से कुछ बाकी नहीं रहेगा। बताओ क्या बाकी रहेगा? भूत है वो व्याप्य है और विश्व मात्र ये व्यापक है। तो बोले सर्वभूत कहता गया तो सर्वभूत कर विश्व कब कहा मैंने? आज विश्व कहता हूँ। अच्छा, आपने सोचते हैं कि ये काम करना है और वो काम क्यों नहीं होता है? हम बीच में बाधा आ जाए। तो दूसरी बात मत छोड़ो, आप दूसरी बात मत छोड़ो। जो विश्व को कल्याण भावना है, तो खाली नियत ही काम करेंगे, जो काम करेंगे। बिल्कुल नियति तो है, और है क्या? आप इससे से नियत हो या दुखी होकर को कल्याण करो। हाँ। सारे विश्व को कल्याण ना, भगवान क्यों कहा? अपना भाव नहीं जाएगी सबका का कल्याण हो जाए। कहने की क्या जरूरत है भगवान को? भगवान को कहना पड़ता है क्या? अरे जिसको कहना पड़े वो भगवान होता है। कहकर हमारा भाव समझ आवे वो अज्ञ होता है, भगवान नहीं होते वो। बोलो, शंकाएं घनी पैदा होगी मगर एक नहीं ठहरेगी। करके दीजिए। ये बात मैंने कही है कि हम कहकर समझावें जिसको वो भगवान हो सकता है क्या? अरे भगवान है, उसको कहना पड़ेगा क्या?
एक भाव बिल्कुल। हम कोई क्रिया करो, छोटी करो बड़ी करो, हित की दृष्टि से करो, सुख की दृष्टि से इतनी व्यापक बात नहीं है। सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये उतनी नहीं है चीज। सुख नहीं, सबका हित, संपूर्ण विश्व मात्र का कल्याण। तो कैसे करें कि सबके सामने दृष्टि करके सबके हित की दृष्टि काम करो, विश्व मात्र के हित की दृष्टि से। देखो एक विलक्षणता आती, आप में विलक्षणता आ जाएगी अलौकिक। अब आपको इतना वर्ष मैंने बताया, आज स्पष्ट आज मेरे हुई है ये बात। अब बोलो, तो मैं तो सीखता हूं। कितनी विलक्षण बात, मात्र प्राणी का, प्राणी नहीं मात्र विश्व का कल्याण हो, विश्व के हित की दृष्टि से काम करो। कोई काम उसके हित से, अपने परिवार के हित से नहीं कर दिए, बहुत बड़ा भारी अनर्थ है। हमारी पार्टी ठीक हो जाए, तुम्हारी पार्टी हो जाए, बहुत बड़ी हत्या है। हमारी पार्टी ठीक हो, दोनों हत्या सी हो, और क्या होगा? हमारी पार्टी से 2 दिन हत्या नहीं होगी तो क्या होगा? आप बताओ। होगी ही हत्या, तो होगी। हत्या है मूल में क्या है? हाँ, साल में आज आई, पहले आई थी, पहले नहीं आई। तो मैं तो खुद कहता हूँ मेरा आज नई बात सही है समझ में। अब बात आ जाएगी, वो गीता दी जाएगी, वही आ जाएगी। गीता की जो बात करता हूँ तो ऊपर हुए बोली, हाँ, भगवान की बात कोई झूठ थोड़ी जैसी भी ऊपर तो उड़े तो है नहीं। वैसे बताऊंगा ना भाई, तो बत तो सबसे बड़ा ही है, इससे बड़ी आएगी फिर क्या देंगे? मेरे को कहने दो, आप रोको मत। बहुत बढ़िया बात आ जाएगी, बहुत विचित्र बात आ जाएगी, बांधो मत। बहुत विचित्र। नारायण 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 सोचो। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 14 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम।